वकील साहब, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। आप किसी भी तरह मेरा बच्चा मुझे दिला दें। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर देगा। मैं आपके लिए बहुत दुआएं करूंगी। उजाला बीबी, आप परेशान ना हो, हम अपनी से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा आपको मिल जाए। लेकिन बच्चा अभी बहुत छोटा है, माँ को बड़ी आसानी से उसकी कस्टडी मिल सकती है और मैं समझता हूँ कि उजाला को बहुत जल्द उसके बच्चे की कस्टडी मिल जानी चाहिए। नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये सब इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। केस हम सबिया बेगम के खिलाफ कर रहे हैं, किसी और के खिलाफ नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते किसी और के खिलाफ तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती। और हाँ, आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि सबिया बेगम कितनी ताकतवर हैं और उनकी पहुंच कहाँ तक है, इसलिए ये केस आसान नहीं है। जानती हूँ मैं, लेकिन मेरी पहुंच उससे भी ऊपर तक है, मेरे अल्लाह तक। और मैं जानती हूँ कि वो मेरी फरियाद रद्द नहीं करेगा। अरे माँ की फरियाद तो अर्श हिला देती है, तो मेरी फरियाद कैसे नहीं सुनेगा अल्लाह? मुझे पता है वो जल्दी मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर देगा। एक माँ से ज्यादा हक औलाद पर किसी का नहीं होता। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा अगर अल्लाह ताला ने चाहा। आपका बच्चा बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, हम अपनी से पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसा करें कि आप ये फाइल मेरे पास छोड़ जाएं, इसको मैं बगौर मुताला कर लूं, उसके बाद मैं देखूंगा कि हम क्या कर सकते हैं। वैसे ये बात अच्छी तरह समझ लें कि ये केस है बहुत मुश्किल। चलिए, थैंक यू। बता सकती हैं कि इस केस को लेकर आप कितनी पुरुमीद हैं? मिस उजाला, सबिया बेगम का कहना है कि अरमान साहब से निकाह करने के लिए आपने कुछ रकम वसूल की है, इसमें कितनी हकीकत है? ये सब झूठ है। मैंने सबिया बेगम से कोई पैसे नहीं लिए और अरमान और मेरी शादी भी उनकी मर्जी से हुई थी। हम गरीब लोग रिश्तों में खरीदो फरोख्त नहीं करते, ये सबिया बेगम जैसे अमीर लोगों का काम है। मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं तो उसका हिसाब भी नहीं लेना चाहती। मैं सिर्फ अपने बच्चे को हासिल करना चाहती हूँ और मैं ये सबिया बेगम और उन तमाम लोगों को साफ साफ बता देना चाहती हूँ जो मेरे बच्चे पर कब्जा किए बैठे हैं कि मैं अपने बच्चे को हासिल करके रहूंगी। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये मेरी लास्ट वार्निंग है उन सबको। बल्कि आज मैं अपने बच्चे से वादा कर रही हूँ कि वो बहुत जल्द मेरे पास होगा। और एक माँ अपने बच्चे के लिए झूठ तो बोल सकती है, लेकिन अपने बच्चे से झूठ नहीं बोलती। शुक्रिया। आपने मीडिया को इन्वॉल्व क्यों किया? आप जानते हैं वो किस किस तरह के सवालात करेंगे मुझसे। मैं किस किस बात का जवाब दूंगी। अभी तो उन्होंने मुझ पे पैसे लेने का इल्जाम लगाया है, आगे पता नहीं कौन कौन से इल्जाम लगाएंगे। उजाला, तुम हक पर हो, तुम्हें किसी भी इल्जाम से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही फिक्र करने की जरूरत है। लेकिन आपने मीडिया को क्यों इन्वॉल्व किया? मीडिया को मैंने इसलिए इन्वॉल्व किया कि सबिया आंटी पर प्रेशर रहेगा, वो कंट्रोल में रहेंगी। देखो, वरना वकील साहब ठीक कह रहे थे कि अपने बच्चे को हासिल करना इतना आसान नहीं है। तुम सबिया आंटी को जानती नहीं हो, वो किस हद तक जा सकती हैं। एक्चुअली मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दें, और अब कम से कम मीडिया के इन्वॉल्व होने से अगर वो इस तरह का कुछ सोचेंगे भी तो उससे पहले उनके जहन में ये होगा कि मीडिया के नॉलेज में सब कुछ, और वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि अपना बना बनाया केस पे काट दें। तो मीडिया का प्रेशर रहेगा उन पर, समझा करो। शायद आप ठीक कह रहे हैं। ज़्यादा तुमसे एक बात कहूं,
जी कुछ नहीं। जी नहीं, ये गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। उस लड़की का किरदार ही खराब है। अब आप मुझे बताएं, मैं अपने पोते को एक ऐसी औरत के हवाले कर सकती हूँ? आप लोग को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? इस चीज के बारे में आप लिखे ना, पता नहीं कौन सी खबरें लेके आप लोग बैठ गए। जी आऊंगी मैं कल आपके चैनल पे, इंटरव्यू दूंगी। टाइम बताएं मुझे। एक तो आप लोग भी बात की खाल निकालते हैं। मैंने आपको कहा नहीं, लड़की बहुत चालाक है, मजलूम बन के लोगों की हमदर्दियां हासिल कर रही है और कुछ नहीं। मैं कल आके जब आपको इंटरव्यू दूंगी ना, तो आपको उसकी असलियत का पता चलेगा। ठीक है जी, खुदा हाफिज। मैम, वर्ल्ड टाइम्स से कॉल है आपके लिए। चैनल वाले आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। उनसे कह दो मैं बिजी हूँ। अब तुम ही निपटाओ इनको और ये फोन्स ले जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते। ओके। हेलो जी, मैडम अभी बिजी हैं। वो जैसे ही फ्री होंगे मैं आपको बताती हूँ। It's ridiculous। तो मुझे समझ नहीं आती, जो भी चैनल लगाओ एक ही खबर दिखा रहे, जैसे इनके पास और कोई न्यूज़ ही नहीं है दिखाने के लिए। अम्मा प्लीज, ये मीडिया वालों की प्लीज टेंशन आप ना लें। मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दें। तुम कुछ हैंडल नहीं करोगे और मीडिया के साथ बिल्कुल नहीं उलझना, बल्कि तुम सोबिया को और अफान को लेके मुल्क से बाहर चले जाओ। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। सोबिया, तुम पैकिंग करना शुरू करो, कल ही तुम लोगों ने निकलना है। इस मसले का वाहिद हल यही है। अम्मा, we're ready। बेटा बहुत ख्याल रखना इसका, इस पे मेरी जान है। अम्मा आप फिक्र ना करें, इस दफा मैं अपने बच्चे का खुद ख्याल रखूंगा। सोबिया कहाँ है? जल्दी करो ना तुम लोग। ये लो। Where is सोबिया? You need to leave। सोबिया, हरी आप। हरी अब बेटा। आ गई, आई एम रेडी। लेट्स गो। जाओ, हमारे अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इनकम विजिट तुम मेरी बिल्कुल फिक्र ना करो, चलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त खैरियत? अरमान साहब, आप बच्चे को लेकर कहीं बाहर नहीं जा सकते। आपका दिमाग तो ठीक है, होश में तो है आप? मेरा बच्चा है, मैं इसको जहां मर्जी लेकर जाऊं। मैडम, कानूनी मामलात तो आप इससे बेहतर जानती हैं। कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। मैडम, जब तक ये केस कोर्ट में चल रहा है, आप लोग बच्चे को लेकर कहीं बाहर नहीं जा सकते। देखिए इंस्पेक्टर साहब, घूमने फिरने जा रहे हैं पहली दफा बच्चे को लेकर। आई थिंक 1-2 हफ्ते में वापस आ जाएंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप जाने दें इनको। आई एम सॉरी मैडम, जब तक ये केस कोर्ट में चल रहा है, आप बच्चे को लेकर कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, आइए अंदर चलकर बात करते हैं। सॉरी अरमान साहब, ये कोर्ट का ऑर्डर है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें कानूनी कार्रवाई करना पड़े।
मुझे इजाजत है। चलो। मैडम, जब तक ये केस कोर्ट में चल रहा है, आप लोग बच्चे को लेकर कहीं बाहर नहीं जा सकते। आप चाहे अपनी पूरी ताकत लगा लें, लेकिन आप एक माँ की गोद नहीं उजाड़ सकते जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। मैं अपना अफान लेकर रहूंगी, वो मेरी औलाद है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आपको अभी झूठी कसम का वबाल नहीं पता अरमान साहब। अल्लाह जालिमों की रस्सी ढीली करता जाता है ताकि वो और जुल्म करता जाए, और जब वापस खींचता है ना तो जालिम आसमान से आके मुंह के बल जमीन पर गिरता है। आपको तो अभी न जाने कितने गुनाहों का कफारा भी अदा करना है। अब क्या होगा अरमान? मैंने सोचा था अफान को अब्रॉड ले जाएंगे तो इन सब झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो उजाला, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो हमारी जिंदगी इस तरीके से जीर्ण करेगी। अरमान, अरमान कहाँ जा रहे हो? अरमान मेरी बात तो सुनो, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? अरमान, 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 क्या समझते हो? मीडिया को इन्वॉल्व करके तुम्हें अफान मिल जाएगा? भूल है तुम्हारी। इस बार तो मैंने ब्रेक लगा दी गाड़ी की, लेकिन एक बात कान खोल कर सुनो, नेक्स्ट टाइम तुम कार के पहियों के नीचे हो। देखो उजाला, तो मेरी बीवी रह चुकी, मेरे बच्चे की माँ हो। मैं नहीं चाहता कि बात खराब हो। उजाला, बेहतरी इसी में है कि तुम इस केस से पीछे हट जाओ, वरना ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। तुम चाहे जो भी कर लो अरमान, मैं अपने बच्चे को हासिल करके रहूंगी। मैं तुम्हारी इन धमकियों से और इन दो कौड़ी के गुंडों से डरती नहीं। दिखाना है क्या लिया तुमने? दिखाओ। जो हाल इन दवाइयों का हुआ है, यही हालत तुम्हारी भी होगी। जो कहता है चलो।
शनाज, सकीना, कहाँ मर गए तुम लोग? मैडम, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उनको सांस। अरमान कहाँ है? अम्मा जी को सांस नहीं आ रही। मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, अरमान कहाँ है? वो अपने कमरे में। जाओ जाओ डॉक्टर को फोन करो। तुम कहाँ थे? कहाँ थे तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। बाहर गया था। तुमने उजाला की दवाइयां फेंकी। ये आपको कैसे पता चला? सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरी दुनिया को ये बात पता है। माँ, ये 2 टके के लोग, इनको सोशल मीडिया के अलावा। मैं कहा था ना मैंने कि जब तक ये केस चल रहा है तुम उसके नजदीक नहीं जाओगे। तुमने न सिर्फ अपने पांव पे, हम सबके पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। आखिर दवाइयां फेंकने की जरूरत क्या थी? मेरे पार्टी के लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से। तुमने मेरी इमेज मिट्टी में मिला दी है। पता है, मैंने रात को अफान को ख्वाब में देखा था। वो मेरे पास था। मैंने उससे बहुत प्यार किया और आज तो वकील साहब से बात करके मुझे बहुत इत्मीनान हो गया। मुझे लगता है अफान जल्दी मेरे पास होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये क्या है? तुम्हारे लिए। हमजा, आप इसका मतलब समझते हैं? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो शैला। मैं वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी तुम्हारे हर दुख सुख का साथी बनकर। पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें एक खूबसूरत, एक हसीन जिंदगी दे सकूं। I promise। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हमजा। क्यों? अभी भी मुझ पर एतबार नहीं, अभी भी मुझसे नफरत करती। मैं आपसे नफरत नहीं करती। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत भी नहीं कर सकती। मेरे दिल से तू जो उतर गया,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज आप असेंबली के सेशन में नहीं गए? कैसे जाऊं? क्यों? लोगों के सवालों से मैं तंग आ चुकी हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उजाला को धमकियां देते, ना मुझे इस तरह घर में छुप के बैठना पड़ता। आंटी, आपने अपना फ़ोन क्यों स्विच ऑफ किया हुआ है? मिसेस अली कब से आपको फ़ोन कर रही है। ऑफ नहीं होगा तो और क्या होगा? मुझे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। लगता है सारी की सारी दुनिया जो है ना, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे पड़ गई है। और तुम लोग भी कहीं नहीं जाना, बाहर पूरा मीडिया सर्कस लगा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे उनके पास और कोई खबर ही नहीं है छापने के लिए। तुमसे कुछ भी कोई पूछे, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना तुमने, समझ गए हो? बेगम साहिबा, अम्मा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, भेजती हूँ। मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। एक मिनट, फोन नहीं करना। लेकिन क्यों अम्मा? दादी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हो गया तो? अगर अम्मा जी को इस वक्त कुछ हो गया तो इसमें हमारा बहुत फायदा है। लोगों की हमदर्दियां हमें मिलेंगी और इस वक्त हमें इसकी सख्त जरूरत है। अम्मा जी बताए ना क्या हो रहा है। अम्मा जी तबीयत खराब हो रही। अम्मा जी, मैंने मैडम से कहा था मगर अम्मा जी उठे, अम्मा जी उठे। अम्मा जी, उफ, अम्मा जी, सबिया, अम्मा जी पानी पिए। अम्मा जी पानी पिए। अम्मा जी पानी तो पिए। अम्मा जी उठे ना, क्या हो रहा है आपको? अम्मा जी। अपनी बेटी को रोक लो। एक बेटा और शौहर तो तुम खो चुकी हो, अब क्या चाहती हो? अपनी बेटी से भी हाथ धो बैठो। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरी बहन बुज़दिल नहीं है, वो आपकी धमकियों से नहीं डरेगी। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने इन बंदों को लेकर यहाँ से चली जाएं। ये तो बच्ची, इसकी बातों का मैंने बुरा नहीं माना, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप अपनी बेटी को समझा सकती हैं।
आफान मेरा इकलौता पोता है। मैं उसे किसी हाल में भी उजाला के हवाले नहीं करूंगी। उजाला की भी एक ही औलाद है और वो है अफान। आप भी ये बात अच्छी तरह से समझ लें। तो उजाला की दूसरी शादी करवा दें और बच्चे हो जाएंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है अरमान को भी आपने कहीं से गोद लिया होगा। शायद आप उसकी सगी मां नहीं है। क्या बकवास कर रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हूं मैं। अगर आप मां होती तो आपको पता होता कि एक मां की अगर एक औलाद हो या 10 औलाद, उसको हर औलाद अपनी जान से, अपने वजूद से ज्यादा अजीज होती है। बेहतर होगा आप इसी वक्त यहां से चली जाएं। आपने अभी तक मेरी ताकत नहीं देखी। मैं आपकी ताकत अच्छी तरह समझती हूं। मुझे पता है आप जब चाहें, जिसको चाहें, उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। अक्लमंद औरत, बेहतर यह होगा कि तुम अपनी बेटी को समझा लो। हाँ, मैं समझाऊंगी अपनी बेटी को। मैं समझाऊंगी उसे कि वो अफान को हासिल करने के लिए ज्यादा कोशिश करे। मैं समझाऊंगी उसे कि वो अपनी इकलौती औलाद को आप जैसे बेहिस लोगों के सुपुर्द हरगिज हरगिज ना करे। चली जाए यहां से। ये अल्फाज आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। नगीना, मैं अभी बुलाती हूँ नगीना को, अभी बुलाती हूँ। नगीना, क्या हुआ? कोई डॉक्टर अब तक आया कि नहीं? नहीं आया कोई भी डॉक्टर, क्योंकि पता नहीं अरमान साहब ने कौन से डॉक्टर को भेजा जो अब तक पहुंचा नहीं है। अम्मा जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो बोलना बेगम साहिबा से दोबारा। मैं नहीं जा रही बेगम साहिबा के पास, वो बहुत बुरी तरह डांटती हैं। जी अम्मा जी, जी अम्मा जी बोली, मैं आपके पास ही हूँ, कुछ कहना है आपको? नगीना, तो बेगम साहिबा से दोबारा जाकर बोलना, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे। चुप हो जाओ, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। उजाला बीबी कहती है अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। उजाला बीबी कहती है जब कुरान की तिलावत सुनो तो दिल को सुकून मिलता है। अभी उजाला बीबी होती ना तो इनकी ऐसी हालत नहीं होती और ये ठीक भी हो जाती। अम्मा जी, मैं आपको कोई सूरत सुनाती हूँ, देखिएगा आप तिलावत सुन के आपको बिल्कुल सुकून मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नगीना। क्या हो गया तुम्हें? अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी देखिए क्या कह रही है। अम्मा जी मुझे उठे ना, अम्मा जी उठे, अम्मा जी उठे ना, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अम्मा जी, अम्मा जी। अम्मा जी। अरमान मामा की तरफ चलें। एक सेकंड, मैं एक ईमेल कर लूँ। क्या कह रही थी तुम? मामा के घर। जी अम्मा। अच्छा मैं आता हूँ। क्या हुआ? दादी इंतकाल कर गई। What? अब करना क्या है अम्मा? अभी तो उन्हें सर्द खाने भिजवा दो, कल सुबह बाकी अरेंजमेंट्स का देख लेंगे। ठीक है। वो अम्मा जी अकेली? हाँ, मैंने अरबान से कह दिया कि उन्हें सर्द खाने भिजवा देंगे। तुम भी अपने कमरे में जाके अब सो जाओ, सुबह को बाकी चीजें देख लेंगे। खड़ी क्यों हो बेटा, जाओ चलो। मैं फिर एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। नहीं, आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कल सुबह इन्फॉर्म कर लेंगे सबको। अभी तुम दोनों भी अपने कमरे में जाके आराम कर लो, मेरी भी सर में दर्द है। शब बखैर। जाला, जी अम्मी। बेटा यहाँ मेरे पास बैठो। जाला बेटा, तुम अफान के लिए ज़्यादा परेशान ना हुआ करो। हमजा ने मुझे यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अफान की कस्टडी तुम्हें मिल जाएगी। वो कहता है कि तुम्हारा केस बहुत मजबूत है बेटा। जी अम्मी, इसी उम्मीद पर तो जिंदा हूँ। मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है। आप देखिएगा, वो दिन जल्द आएगा जब मेरा बेटा मेरी गोद में होगा। मैं उसे सीने से लगाऊंगी, अपनी ममता को तस्कीन दूंगी, मैं अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगी। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है बेटा, अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें हर हाल में, हर आजमाइश में सब्र से काम लिया है। और देखना बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें इस सब्र का बहुत अच्छा अजर देगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उजाला बेटा, हमजा बहुत अच्छा लड़का है। मेरी भी यही ख्वाहिश है जो वो चाहता है। ये सब आपसे हमजा ने कहा। वो ठीक ही तो कहता है बेटा। तुम्हें हमजा से अच्छा शरीकी जिंदगी नहीं मिल सकता।
सबसे बड़ी बात तो ये बेटा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे साथ पुरखुलूस है और हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देखो मेरा बच्चा, ये दुनिया भेड़ियों से भरी पड़ी है, तुम तो खुद देख चुकी हो। एक अकेली लड़की के लिए ये भेड़िए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। उजाला, मेरी तरफ देखो बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो मैं तुम्हें इन भेड़ियों के हवाले करके नहीं मरना चाहती। अल्लाह ना करे अम्मी, अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हो। आपके अलावा कौन है मेरा? आप ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकाला करें प्लीज। लेकिन बेटा वो हम सब। अम्मी प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी।